नमस्कार सभी पेंशन धारकों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों इस वक्त की आप सभी के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। जी हां दोस्तों, पेंशन भोगी मान रहे हैं खतरा। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में एनडीए की जीत। पेंशन भोगी बोले ईपीएस 95 पेंशन में बढ़ोतरी की मांग को सिरे से खारिज करने का रास्ता साफ हो गया है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर पेंशन धारकों के लिए इस वक्त की निकल कर आई है, तो इसके बारे में विस्तार से चर्चा दोस्तों इस वीडियो के अंदर करेंगे। साथ ही दोस्तों पेंशन धारकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण खबर है, ध्यान देने योग्य बात है आप सभी के लिए। सीपीएओ ने यहाँ पर जो है बड़ा आदेश जारी किया है। तो पेंशन भोगियों के लिए सीपीओ का खास आदेश जो है वो क्या निकल कर आया, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही जरा ईपीएस 95 पेंशन पर भी बोली है सरकार। इसी को लेकर अपील की जा रही है कि बुढ़ापे का सहारा व सम्मान के साथ जीवन जीने के लिए पेंशन आंदोलन को किस तरीके से मजबूत करना है और सरकार से ईपीएस 95 पेंशन योजना पर ध्यान देने की बात यहाँ पर आप सभी के लिए निकल कर सामने आई, तो इसके बारे में भी चर्चा इस वीडियो के अंदर करेंगे। वहीं आप सभी के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर फिटमैन फैक्ट को लेकर चर्चा हो रही है। 8वें वेतन आयोग का मामला जो है वो सुलझता हुआ नजर आ रहा है, तो इसको लेकर भी ताजा खबर 2 दिन पहले की आप सभी के लिए निकल कर आई है, वह भी दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे। यानी कि पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की चर्चा इस वीडियो के अंदर करेंगे। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए सबसे पहले बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं कि महाराष्ट्र में एनडीए की जीत। पेंशन भोगी बोले कि ईपीएस 95 पेंशन में बढ़ोतरी की मांग को सिरे से खारिज करने का रास्ता साफ हो चुका है। तो एनडीए सरकार के प्रति एनएससी का विरोध उनकी चुनावी संभावनाओं पर कोई असर नहीं डाल सका। पेंशन भोगियों को बड़ा झटका लगा। न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए करने के लिए आंदोलन चल रहा है। पेंशन भोगियों का संगठन केंद्र सरकार और बीजेपी के खिलाफ अभियान चला रहा है। महाराष्ट्र में एनडीए की जीत मिली और झारखंड में इंडिया गठबंधन जीता और पेंशन भोगियों को यहाँ पर क्या झटका लगा, इसके बारे में चलिए विस्तार से जानते हैं। ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपए कराने के लिए आंदोलन चल रहा है। केंद्र सरकार और भाजपा पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव में पेंशन भोगियों ने दावा किया था कि मोदी सरकार और बीजेपी का गुस्सा यहां पर दिखाएंगे, लेकिन महाराष्ट्र की जेल ने पेंशन भोगियों को बड़ा झटका दिया है। पेंशन भोगी कहते हैं कि सब कुछ खो दिया, एनडीए ने महाराष्ट्र में जीत दर्ज कर ली। इससे टीम मोदी के लिए न्यूनतम ईपीएस 95 में पेंशन बढ़ोतरी की हमारी मांगों को सिरे से खारिज करने का रास्ता भी साफ हो गया है। एनडीए सरकार के प्रति एनएससी का विरोध उनकी चुनावी संभावनाओं पर कोई भी असर नहीं डाल सका। कम से कम हम इतना तो कर सकते हैं कि यूट्यूबर्स द्वारा पोस्ट किए गए झूठे वीडियो देखना और सुनना भी बंद कर दें। व्याख्यान सुनने में समय यहाँ पर जो है बर्बाद नहीं करें, ये पेंशन धारक जो है वो बता रही हैं। जीवन को अपना सामान्य प्रभाव में चलने दें और आइए प्रार्थना सुबह की शाम तक खैर नाता नातिन से सब समय बिताएं। अगर केंद्र सरकार हमारी मदद करने का फैसला करती है तो उनका असर हमारे बैंक खातों में अपने आप दिख जाएगा। वहीं एक अन्य पेंशनर्स जो कि सनंत रावल जी, उनका कहना है कि गौतम चक्रवर्ती जी हाँ बिल्कुल सही है, मैं आपके कथन से पूरी तरीके से सहमत हूं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान मोदी जी को सद्बुद्धि दे और उनके दर्द को महसूस करें। यहाँ पर जो इस बात को पूरी तरीके से सहमत नजर आते हुए उन्होंने कहा कि और मैं यही प्रार्थना करता हूं कि अब समय आ गया है कि बुजुर्ग गहरी सांस लें, गरीबी से भरी वह जिंदगी जिए और अपने परिवार के साथ मौज मस्ती करें। यहाँ पर जो है बरिदास राव बोले कि अगर ऐसा है तो हमारे अपने नेता क्या कर रहे हैं। अगर ये नेता सख्त होते तो ऐसा नहीं होता। कर्नल पाल सिंह ने रिजल्ट के पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि जब तक मुफ्त राशन और ईवीएम है क्या कोऑपरेटिव सिस्टम का कोई हरा नहीं सकता, इस सिस्टम में कोई राहत नहीं मिलेगी। ये तमाम तरह की बातें जो है वो पेंशन धारक कर रही हैं। वहीं एक अन्य पेंशन धारक, इसके लिए मैं हमारे नेताओं को खास तौर पर सलाह देता हूं कि जो पिछले 10 वर्षों में हमारे बुजुर्गों को बेवकूफ बना रही हैं, उनकी सहानुभूति मोदी जी और उनकी कंपनी के साथ है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के सदस्यों के साथ नहीं है। इसका कारण तो वही जानते हैं। ये तमाम तरीके के जो यहाँ पर सवालात हैं, तमाम तरीके के मन में सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम जो पेंशन धारक हैं वो यहाँ पर शेयर करते हुए आप सभी के लिए हाल फिलहाल में नजर आ रही है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो आप सभी के पेंशन धारकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना आई है। सभी पेंशन भोगियों को ध्यान दोगे यह बात सामने आई है। जी हाँ दोस्तों, सीपीओ ने आप सभी के लिए बड़ा आदेश जारी किया है। तो चलिए
चलिए सीपीओ के आदेश को विस्तार से जानते हैं। पेंशन भोगियों को किस तरीके से ध्यान देना है, ये बात को हम इस वीडियो के अंदर संपूर्ण जानकारी के साथ विस्तार से जानते हैं। कृपया आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय यानी कि सीपीओ ने बताया है कि हाल ही में ऐसे कई मामले सामने आए जिससे साइबर अपराधी पेंशन धारकों को कॉल कर ऑनलाइन लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट कराने के लिए कहते हैं। इन अपराधियों के पास पेंशन धारकों का सभी व्यक्तिगत विवरण होता है, जैसे कि पेंशन भुगतान आदेश संख्या यानी कि पीपीओ नंबर, जन्म तिथि, बैंक डिटेल, आधार नंबर, ये सब। तो दोस्तों फंसाने का तरीका क्या है, ये पेंशन भोगी कहते हैं कि यहाँ पर आपका लाइफ सर्टिफिकेट सही तरीके से भरा नहीं गया है, उसमें बहुत सारी गलतियां हैं। इस प्रकार से वे पेंशन धारकों को झांसे में लेती हैं। इसके बाद ये अपराधी पेंशन भोगियों के मोबाइल पर ओटीपी भेजते हैं और उसे सत्यापन के लिए कहते हैं। जब पीड़ित ओटीपी जो है वो साझा कर देते हैं तो ये अपराधी उनके पास खाते तक पहुंच प्राप्त कर लेते हैं और खाते में मौजूद सारी जो राशि है वो नकली खातों में उठा लेते हैं। इससे पीड़ित के लिए अपनी राशि वापस पाना लगभग असंभव सा हो जाता है। वही दोस्तों महत्वपूर्ण सलाह की बात करें तो किसी को अपनी जानकारी साझा नहीं करनी चाहिए, ये बात हम सभी को ध्यान में रखनी है। बैंक या कोई अन्य सरकारी एजेंसी पेंशन धारकों से कभी भी लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने या किसी व्यक्तिगत जानकारी जैसे ओटीपी, पीपीओ नंबर साझा करने के लिए कॉल नहीं करती है। सीपीओ द्वारा जारी योजना पुस्तिका के पैराग्राफ 14 में यहाँ पर जो है जारीकर्ता ज्ञापनों के लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की प्रक्रिया भी दी गई है। लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए विभिन्न जगहों पे कैंप का आयोजन किया गया है। आप इसमें भाग लेकर अपना सर्टिफिकेट जमा कर सकती हैं। डाक विभाग की मदद से आप ले सकती हैं। डाकिये को बुलाकर घर से ही लाइफ सर्टिफिकेट आप जमा कर सकते हैं। ये सीपीओ लगातार हम सभी पेंशन धारकों को सतर्क करने की जो है वो आदेश दे रहा है। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो जरा ईपीएस 95 पेंशन पर भी बोलिए सरकार। ये तमाम पेंशन धारकों के लिए यहाँ पर सामने आ रही है। अपील की जा रहा है कि बुढ़ापे का सहारा और सम्मान के साथ जीवन जीने के लिए पेंशन आंदोलन को मजबूत करना होगा, ये बात सामने आई है। जी हाँ दोस्तों, पेंशन भोगियों का कहना है कि सरकार और वित्त मंत्री केंद्रीकृत पेंशन योजना और जीवन प्रमाण पत्र आदि के बारे में बता कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कोई अन्य सरकारी अधिकारी ईपीएस 95 के बारे में सर्वोच्च न्यायालय के 4/11/2022 के फैसले और उनके क्रियान्वयन के बारे में एक भी शब्द जो है वो नहीं बोल रही हैं, जबकि फैसला आने से 2 साल बाद ऐसा भी नहीं हुआ है। अब आम जनता की जानकारी के लिए बता सकते हैं कि क्या कोई ऐसा नियम है जिसके तहत सरकार सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को भी खारिज कर सकती है। प्रधानमंत्री 7वें और 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट और सरकारी कर्मचारियों की वेतन वृद्धि के बारे में बात करते रहती हैं। उसी प्रधानमंत्री के पास 4/11/2022 को सर्वोच्च न्यायालय की ईपीएस पेंशन आदेश के बारे में बात करने का समय नहीं है। वे आसमान के नीचे सभी विषयों पर बात करते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने 75 वर्ष से अधिक आयु के गरीब ईपीएस पेंशन भोगियों के बारे में अपना मुंह नहीं खोला है, जिन्होंने ज्यादातर मामले 1000 रुपए या उससे कम मासिक पेंशन मिल रही है। हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो वरिष्ठ नागरिकों की अपेक्षा कर रही हो। ये तमाम तरीके जो पेंशन धारक हैं वो यहाँ पर सोशल मीडिया के माध्यम से चर्चा में आ रही हैं। वहीं 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ी खबर है। फिटमैन फैक्ट को लेकर आप सभी के लिए बड़ी खबर है। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार जो है वो जल्द ही कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए एक कदम उठा सकती है। साथ ही फिटमैन फैक्ट में वृद्धि का तोहफा दे सकती है। इसको लेकर चर्चाएं हाल फिलहाल में तेज हो गई है। नवंबर महीने के अंत तक खुशखबरी का तोहफा मिल सकता है। अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और पेंशन धारकों की पेंशन में भारी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। ये दोस्तों यहाँ पर आम सभी के लिए आशंकाएं जताई जा रही है। तो फिटमैन फैक्ट के बारे में बात करें तो 6वें वेतन आयोग के तहत 1.86% रहा, वहीं 7वें वेतन आयोग के तहत 2.57% रहा। वहीं 8वें वेतन की संभावना है, उस संभावना के हिसाब से 2.86% जो अभी बताया जा रहा है वो बढ़ने वाला है। और इसके तहत जो न्यूनतम वेतन की सीमा है वो 50,000 से 60,000 रुपए तक हो सकती है। ये दोस्तों हाल फिलहाल में अनुमानित आंकड़े आप सभी के लिए लाए गए हैं। यदि 8वां वेतन आयोग लागू होता है तो कर्मचारियों और पेंशन धारकों को यहाँ पर सीधा फायदा होने वाला है। लेकिन अभी तक 8वें वेतन आयोग के लिए कमेटी का भी गठन नहीं किया गया है, तो लागू होने की बात तो कमेटी गठन होने के बाद ही की जा सकती है। ये तमाम तरह के अपडेट जो है वो सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हो रहे हैं, जो कि आप पेंशन धारकों की जानकारी के लिए हमने आपको इस वीडियो के अंदर बताने की कृपा की। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।